हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। गाइस, हम हिंदी व्याकरण में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो आज हमारा होगा क्रिया का। पिछली क्लासेस में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक क्या है आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर आप पीछे जो टॉपिक्स करा रखी है अगर उनको नहीं देखेंगे तो आगे का क्या है कुछ भी समझ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब बात आती क्रिया। क्रिया क्या होती है? सिंपल देखा जाए तो इट मीन्स कोई भी काम करना, यानी किसी भी काम का जो करना है वो क्या कहलाता है? हमारा क्रिया कहलाता है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य। किसी भी काम या फिर कार्य को करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जो किसी कार्य या घटना के होने या फिर करने का जो बोध कराते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे क्या है? क्रिया होती है। अब बात आती क्रिया का मूल रूप। ये क्या है? ये बहुत बार एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? जो क्रिया का जो मूल रूप है वो हमारा क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु में हम कोई भी प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे हमारी क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ हो गया, लिख हो गया, उठ हो गया, ये क्या है? हमारी धातु है। अब इनमें क्या है? हमने ना प्रत्यय लगा दिए तो हमारे पास क्या निकल के आ गई? हमारी क्रिया बन गई। जैसे पढ़ में हमने ना प्रत्यय लगाए तो पढ़ना बन गया। लिख में ना प्रत्यय लगाया तो क्या है? लिखना बन गया। उठ में ना प्रत्यय लगाएंगे तो हम क्या बन जाएगा? हमारा उठना बन जाएगा। अब बात आती है क्रिया को पढ़ने से पहले हम एक बार धातु के प्रकार के बारे में पढ़ लेते। कई बार क्या है इससे भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। इसमें जो क्रिया है वो धातु से मिलकर ही बनी हुई है। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु के जो प्रकार है वो कितने होते हैं? धातु के जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। सामान्य धातु, यौगिक धातु, नाम धातु और अनुकरणात्मक धातु, और लास्ट है हमारी समिश्र धातु। जैसे सामान्य धातु क्या होती है? ये धातुएं क्या है? स्वतंत्र होती है। इट मीन्स इनको क्या है? किसी भी प्रत्यय या फिर उपसर्ग वगैरह की जरूरत नहीं होती। ये क्या है? स्वतंत्र होती है। जैसे पढ़ हो गया, लिख हो गया, बोल हो गया, हंस हो गया, ये हमारी क्या होती है? सामान्य धातु होती है। अब बात आती है यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या होती है? जो सामान्य धातु से मिलकर बनी हुई है, या फिर सिंपल देखा जाए तो यौगिक मीन्स जोड़। यानी ऐसी धातु होती है जो क्या है? कोई भी दो धातु के जोड़ से या फिर धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से जो धातु बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? यौगिक धातु कहलाती है। जैसे खाना से बन गए खिलाना, चलना से बन गया चलाना, ये हमारी क्या है? यौगिक धातु होती है। अब बात आती है नाम धातु की। नाम धातु क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम इसलिए कह रही क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए गाइस पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बिल्कुल डिटेल्स में। तो क्या है? नाम धातु क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से जो मिलकर जो धातु बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। जैसे बात से हो गए बतियाना, हाथ से बन गया हथियाना, शर्म से बन गया शर्माना, लात से बन गया लतियाना। तो ये सारी हमारी क्या है? नाम धातु होती है। जैसे जिनके पीछे आना लगा होता है वे क्या कहलाती है? हमारी नाम धातु कहलाती है। जैसे लज्जाना, शर्माना, लतियाना, हथियाना, बतियाना, ये क्या है? हमारी नाम धातु कहलाती है। अब बात आती है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरण मीन्स यानी क्या है? कोई भी जो ध्वनि है, शब्द है, उसका रिपीटेशन, वो क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक। यानी जो किसी ध्वनि या शब्द के अनुकरण से बनती है। अनुकरण मीन्स जैसे फॉलो करना जिसको बोलते हैं ना, कि वो क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक। इट मीन्स जैसे पीछे के जो वर्ड्स है उन्हीं का क्या है? फिर से अनुकरण करने से जो धातु बनती है वो क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। जैसे खटखट से बन गए खटखटाना, टिमटिम से बन गया टिमटिमाना, फिर ऐसे भिन भिनाना हो गया, मिनमिनाना हो गया। तो इनमें क्या है? रिपीटेशन हो रखा है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। नेक्स्ट आती है समिश्रण धातु। ये क्या है? कोई भी जो दो पदार्थ है उनके जो
उनके मिश्रण से जो धातु बनती है वो क्या कहलाती है, सम्मिश्रण धातु कहलाती है। अब बात आती, ये तो हो गया, हमने धातु के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है क्रिया के बारे में। क्रिया के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं, क्रिया के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे दो भेद होते हैं। एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होते हैं, इसके अंदर क्या है, हमारा कर्म नहीं होता, इट मीन्स जो करता है वही डोमिनेट होता है। और जो सकर्मक होती है, स मीन्स सकर्म, यानी जो क्रिया कर्म के साथ आती है वो कहलाती सकर्मक क्रिया, और जो बिना कर्म की आती है वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया आती है। अब बात आती है इनका, जैसे हमें क्या है एग्जाम्पल्स दिए होंगे और उसमें से जैसे छांटना होता है कि कौन सी हमारी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, एक और क्या है इसकी, जैसे ये बात हमें ये नोट करना है, ये आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। इसकी खास पहचान होती है अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया क्या होती है, यानी जो क्रिया खुद ब खुद अपने आप होती है वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इट मीन्स स्वतः क्रिया, यानी जो क्रिया खुद से होती है वो भी क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और एक इसकी पहचान यह होती है कि इसमें क्या है, हम कौन या किसने का, कौन, अगर सेंटेंस में हमें कौन या किसने का उत्तर मिल जाता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जो सकर्मक क्रिया होती है उसके अंदर क्या आता है, क्या और किसको से प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इनको क्या है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्या है। अब बात आती है इनकी डेफिनेशन की। अकर्मक क्रिया मीन्स अकर्मक, जो क्या है, जिसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, बिना कर्म के ही क्या है काम पूरा हो जाता है। और इसमें जो प्रभाव पड़ता है वो सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया है जिसके साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी अकर्मक क्रिया को क्या है, कोई कर्म नहीं चाहिए, बिना कर्म के ही क्या है ये अपने काम पूरा कर लेती है। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। इट मीन्स जो काम को करता है, करने वाला होता है, उस पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई कर्म नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मोहन सोता है। अब हमें नहीं पता कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। अब इसका कैसे पता लगाएंगे, एक तो ये यूज़ कर लें, कौन और किसने का उत्तर मिल रहा है तो वो हमारी अकर्मक क्रिया है। और एक ये देख लेंगे, अगर क्रिया खुद पे खुद हो रही है तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखो, मोहन सोता है। अब जैसे मैं देखो, मोहन क्या सोता है, तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों, अगर क्या का उत्तर मिल जाता तब तो हो जाता ये सकर्मक के अंदर, अदरवाइज किस में जाएगा, अकर्मक के अंदर। अब जैसे मैंने बोला कौन सोता है, मोहन सोता है, तो इसका उत्तर कौन का हमें मिल गया, तो ये किस में जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया के अंदर जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आता है श्याम रोता है। श्याम रोता है, तो यहाँ पे जो ये क्या, किसने, कौन, इनको हम कहाँ लगाएंगे, इनको हम क्रिया से पहले यूज़ करेंगे। अगर हमारा उत्तर मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे अकर्मक है या फिर सकर्मक है। अब जैसे श्याम रोता है, श्याम क्या रोता है, तो इसका तो उत्तर नहीं मिला, रोता है। अब हमने लिखा जैसे कौन रोता है, तो इसका उत्तर मिल गया, इट मीन्स श्याम रोता है, तो ये हमारा किस में जाएगा, अकर्मक क्रिया के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखो वह बीमार है। वह क्या बीमार है, तो कुछ पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। अब जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कौन बीमार है, तो आंसर मिल गया ना कि वह बीमार है, तो ये किस में जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया के अंदर जाएगा। अब देखो फसल उग आई, यानी फसल क्या है, अपने आप उगे, उसको किसी ने नहीं उगाया। इट मीन्स ये क्या है, अपने आप उग गई, तो ये क्रिया क्या है, खुद पे खुद हुई है, इसको किसी ने नहीं किया। तो फसल उगाई, तो वो अपने आप उग गया, तो वो हमारी किस में जाएगी, अकर्मक क्रिया के अंदर जाएगी। नेक्स्ट है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर घड़े को मैंने भरा होता तब तो जाएगी सकर्मक क्रिया के अंदर। क्यों, क्योंकि इस काम को किसी दूसरे ने किया है। बट ये क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरता, इट मीन्स वो घड़ा खुद से भरा है, ये क्रिया अपने आप हुई है, तो ये हमारी किसके अंदर जाएगी, अकर्मक क्रिया के अंदर जाएगी। आई होप अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्लियर हो गई होगी।
अब ये तो हो गए अकर्मक क्रिया के अंदर। अब बात आती है सकर्मक। सकर्मक मीन्स जो क्रिया कर्म के साथ आती है और जो उसका जो प्रभाव होता है वो सीधा कर्म पर पड़ता है, वो क्या कहलाती है? हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह क्रिया जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कर्म की, तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जो क्रिया का जो फल होता है इसमें क्या है? कर्म पर पड़ता है सकर्मक में तो। और जो अकर्मक होती है उसमें क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ये तो है इनकी डेफिनेशन में डिफरेंस। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। रमेश दूध पीता है। अब इसमें क्या है? रमेश दूध पीता है। अब रमेश क्या है? हमारा एक संज्ञा है, ठीक है। और दूध क्या है? ये पीता क्या है? हमारी क्रिया है, ठीक है। ये दूध क्या है? इंग्लिश में बोले तो एज ए ऑब्जेक्ट है, और हिंदी में देखा जाए तो ये क्या है? कर्म है। रमेश क्या पीता है, तो क्या लिखने से हमें उत्तर मिल गया। इट मीन्स रमेश क्या पीता है? रमेश दूध पीता है, तो हमें उत्तर मिल गया। तो ये किस में जाएगा? हमारा सकर्मक क्रिया के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है वह पत्र लिख रहा है। तो ये जो प्रश्न पूछने वाले जो वर्ड्स थे इनको यूज़ हमेशा क्रिया से पहले करना है। तब देखना, जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है? तो क्या का उत्तर हमें मिल गया कि वह पत्र लिख रहा है, तो ये किस में जाएगा? सकर्मक क्रिया के अंदर। और दूसरा देखा जाए तो ये क्या है? लिखना, पत्र क्या है? कि हमारा कर्म है। अब देखो, जैसे इसमें तो क्या था? फसल उग आई, तो वो अपने आप उगी थी, तो ये जाता है हमारा अकर्मक क्रिया के अंदर। और इसमें देखना, फसल उगाई गई, यानी फसल को किसी दूसरे बंदे ने उगाया है, यानी वो खुद से नहीं उगी। अब वो उगाई गई है, तो क्या है? ये हमारा सकर्मक क्रिया के अंदर। नेक्स्ट है अंकित चाय बना रहा है। अंकित क्या बना रहा है? चाय बना रहा है, तो चाय हमारा क्या है? कर्म है, तो ये किस में जाएगा? सकर्मक क्रिया के अंदर। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब बात आती है क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं। जैसे समापिका क्रिया हो गई, असमापिका क्रिया हो गई, पूर्वकालिक हो गई, प्रेरणार्थक हो गई, क्रियार्थक, तात्कालिक, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो अब इनके बारे में क्या है? वन बाय वन पढ़ेंगे। क्रिया के अन्य भेद में फर्स्ट आती है हमारी समापिका क्रिया। समापिका मीन्स वो क्रिया जो क्या है? वाक्य में, वाक्य को पूरा करने के लिए यूज़ की जाती है, वो क्या कहलाती है? हमारी समापिका क्रिया कहलाती है। ये क्या है? लास्ट में, यानी वाक्य के जो लास्ट में जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है? समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे परिभाषा देखो, वाक्य के अंत में आती ये समापिका क्रिया क्या होती है? ये वाक्य के अंत में आती है और किसी कार्य के पूरा होने का संकेत देती है। इट मीन्स जो कार्य है उनको पूरा करने का काम समापिका क्रिया ही करती है, और ये क्या है? हमेशा वाक्य के अंत में आती है। जैसे राम विद्यालय गया, तो ये क्या है? हमारी समापिका क्रिया। राम विद्यालय, तो ये हमारा क्या है? वाक्य पूरा नहीं हो रहा। राम विद्यालय, क्या ये हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ? तो ये राम विद्यालय गया, तो ये गया शब्द ने क्या है? वाक्य को पूरा किया, और ये हमारी क्या कहलाई? समापिका क्रिया कहलाई। उसने पंडित को खाना खिलाया। अब जैसे मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, उसने पंडित को खाना, तो ये वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ। खिलाया शब्द लिखने से क्या है? हमारा वाक्य पूरा हो गया, और ये हमारी क्या है? समापिका क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी असमापिका क्रिया, यानी जो क्रिया वाक्य के अंत में न आकर बीच में या फिर शुरू में आती है वो क्या कहलाती है? असमापिका क्रिया कहलाती है। समापिका क्रिया क्या है? जो वाक्य के बिल्कुल एंड में आती है वो होती है समापिका क्रिया। और असमापिका क्रिया क्या होती है? वो अंत में नहीं आती, इट मीन्स बीच में या फिर कई और जगह पर आती है। जैसे उसने डूबते हुए बच्चे को बचा लिया, तो डूबते हुए, तो ये हमारी क्या है? असमापिका क्रिया है। और बचा लिया है, ये क्या है? हमारी समापिका क्रिया है। अब ये बात ध्यान रखें, जो समापिका क्रिया होती है ना वो क्या है? सभी ज़्यादातर वाक्यों में पाई जाती है। बट अगर ऑप्शन में हमें और ऑप्शन नहीं है तब तो जाएंगे हम समापिका क्रिया के साथ। अगर हमारे पास और ऑप्शन दिए गए हैं तो हम पहले उनमें से देखेंगे कि ये कौन सी क्रिया बन रही है। वह स्कूल जाने को व्याकुल था, तो इसमें क्या है? असमापिका क्रिया क्या है? जाना।
नेक्स्ट आती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें क्या है, जब कर्ता जो है एक काम को ख़त्म करके तुरंत ही दूसरा काम शुरू कर देता है, वो और उसमें जो पहले वाली क्रिया होती है ना, वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक काम यहाँ पे ख़त्म किया और उसके ख़त्म होते ही दूसरा काम शुरू कर दिया, तो ये जो पहला वाला काम ख़त्म हुआ था वो क्या कहलाएगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। देखो यही लिखा हुआ है, जब कर्ता एक काम ख़त्म करके तुरंत दूसरा काम शुरू कर देता है, जो पहले वाला काम होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, वह खाना खाकर सो गया, तो पहले कौन सा काम हुआ? खाना खाने का। इट मीन्स खाना खाकर क्या है? सो गया। तो सो गया ये हमारा क्या है? दूसरी क्रिया हुई, और ये हमारी खाना खाकर पहली क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया पूछे कौन सी है, तो खाना खाकर, ये हमारी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट देखो, पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो पहले काम कौन सा हुआ? नहाने का हुआ, और बाद में क्या की? पूजा की। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी? नहाना। ऐसे चोर सामान चुरा कर भाग गए, तो पहले चोर ने क्या चुराया? सामान को चुराया, ठीक है, फिर उसके बाद वो भागा। तो ये क्या हो? चुराना क्या हो जाएगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जब कोई काम जो है कर्ता खुद न करके किसी दूसरे से उस काम को करवाता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, मालिक नौकर से पोछा लगवाता है। इट मीन्स काम जो है वो मालिक खुद नहीं कर रहा, किसी दूसरे से काम करवा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। इसमें क्या है? लगवाता है। जैसे माँ ने पुत्री से भोजन, माँ पुत्री से भोजन पकवाती है। लगवा, ये क्या है? आता वाता आया वाया, ये मिलेंगे इसमें क्या? सेंटेंस के एंड में। जैसे राम ने मोहन से पत्र लिखवाया। इट मीन्स राम ने खुद नहीं लिखा, वो पत्र किसी दूसरे से लिखवाया, तो ये क्या है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऐसे देखो, वह पुत्री से भोजन पकाती है, यानी वो खुद काम वो खुद नहीं कर रही, वो क्या है? किसी दूसरे से पकवा रही है, तो वह पुत्री से भोजन पकवाती है, तो ये हमारी किस में जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा क्रियार्थक क्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि वह क्रिया है जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करती है। इट मीन्स जैसे हमने हिंदी में क्या इंग्लिश में पढ़ा था ना, जीरेंड, उसमें क्या है कि काम हमारा हो नहीं रहा होता, सिर्फ हम उसकी बात करते हैं। तो सेम उसी तरह है क्रियार्थक क्रिया। तभी तो मैं कहती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश को क्या है? कोरिलेट करके पढ़ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले हिंदी को पढ़ लेना, फिर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना, इजीली समझ में आ जाएगी। देखो, क्रियार्थक क्रिया में क्या है? वह क्रिया जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो वो अभी चल नहीं रहा, वो काम हो नहीं रहा, सिर्फ हम उसके बारे में क्या है? बता रहे हैं कि चलना क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मुझे नाचना पसंद है, तो मैं अभी नाच नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मुझे नाचना पसंद है। ऐसे मुझे पढ़ाना पसंद है, तो अब तो चलो देख लो, मान लो कि मैं अब पढ़ा रही हूँ। इट मीन्स अगर नहीं पढ़ा रही, मैं किसी दूसरे बंदे से सिर्फ उसके बारे में बता रही कि मुझे नाचना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, ये सारी हमारी किसके अंदर जाएगी? क्रियार्थक क्रिया के अंदर। सिंपल देखा जाए तो कि हम उस काम के बारे में सिर्फ दूसरे को बता रहे हैं, वो काम उस टाइम पे कर नहीं रहे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या है? हमें एक पहचान मिलती है कि सेंटेंस वाक्य में हमें ही शब्द मिलेगा, ही का प्रयोग होता है, तो ये दर्शाता है कि क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई। इसमें तो देखो, आप कंफ्यूज मत हो ना, पूर्वकालिक क्रिया के अंदर और तात्कालिक क्रिया के अंदर। पूर्वकालिक क्रिया में तो क्या था? जैसे ही उसने एक काम खत्म करा और दूसरा शुरू कर दिया था। जैसे वह खाना खाकर सो गया, यानी खाना खाकर, इट मीन्स उसका एक काम खत्म हुआ, दूसरा उसका शुरू हो गया। और तात्कालिक में क्या है कि क्रिया के इसमें भी शुरू तो होती है, तो इसमें क्या है? हमें ही शब्द मिल जाएगा, तो इससे हमें पहचान हो जाएगी ये कि ये तात्कालिक क्रिया की बात हो रही। जैसे वह आते ही सो गया, वह आते ही क्या है? सो गया।
वह छत से गिरते ही मर गया, यानी उसी टाइम क्या है उसकी मौत हो गई। वह जैसे ही छत से गिरा और जैसे ही मर गया। तो इसकी क्या पहचान होती है? तात्कालिक क्रिया में हमें वाक्य में ही शब्द मिलेगा, तो ये इसकी क्या है खास पहचान होती है। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त क्रिया। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, संयुक्त जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जो क्रिया हमारे पास बनती है और वो दोनों मिलकर एक ही काम को पूरा करती है, तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार चला गया, अब यहाँ पे एक क्रिया तो हमारे पास चलना हो गई और एक होगी गया, तो इन दोनों क्रियाओं ने मिलकर क्या है सिर्फ एक ही वाक्य को पूरा किया है। अगर हम यहाँ पे राम बाजार चला, अब ये हमारा क्या है वाक्य पूरा नहीं हुआ। गया शब्द लगाते इसकी क्या है सेंस कंप्लीट हो गई, राम बाजार चला गया। तो इसमें क्या है दो क्रिया हो गई, एक तो चलना हो गई, एक गया हो गई, तो इन दोनों में मिलकर क्या है वाक्य को पूरा कर दिया। जैसे राधा रामायण पढ़ने लगी, तो अब इसमें क्या है पढ़ना, एक क्रिया तो हमारी पढ़ना हो गई और दूसरी होगी लगी, लगना। तो ये क्या है इन दोनों क्रियाओं ने मिलकर क्या है एक ही वाक्य को पूरा किया है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या है वाक्य के अंदर हमें दो कर्म एक साथ मिलेंगे। जैसे जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को क्या है विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो ये शिक्षक ने विद्यार्थी को क्या दी? पुस्तक दी, तो एक कर्म तो हमारा ये हो जाएगा पुस्तक, ठीक है। एक तो हो जाएगा पुस्तक, ठीक है। किसने, अब देखो किसने विद्यार्थी को पुस्तक दी? अब शिक्षक ने दी, तो एक कर्म हमारा हो जाएगा शिक्षक और एक हो जाएगा पुस्तक, तो इसके अंदर दो कर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसने मुझे 2 रुपए दिए, उसने मुझे क्या दिए? 2 रुपए दिए, एक कर्म तो हमारा ये हो जाएगा। किसने दिए मुझे 2 रुपए? उसने दिए, तो ये क्या है हमारे दो कर्म है इसके अंदर। अब बात आती है प्रत्यक्ष कौन सा है और अप्रत्यक्ष कौन सा है। प्रत्यक्ष क्या होता है, यानी जो ये पुस्तक हो जाएगी ना, ये तो हमारा प्रत्यक्ष कर्म हो जाएगा, और जो शिक्षक है ये हमारा क्या है अप्रत्यक्ष कर्म हो जाएगा। और जो एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि हम इस अनुकरणात्मक क्रिया और जो नाम धातु क्रिया होती है वो धातु के भेद के अंदर हमने जैसे नाम धातु पढ़ी थी और अनुकरणात्मक धातु पढ़ी थी, सेम वैसी ही वो क्रिया होती है। जो क्रिया के लिए पूछे तब उनको क्या है हम क्रिया में यूज़ कर लेते, तो उनको क्या है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल सेम ही है उसी की तरह। अगर धातु अनुकरणात्मक धातु पूछे तब भी वही आएंगे, अगर क्रिया धातु न देखे अगर क्रिया पूछ रहा है तब भी हम उन्हीं को लिखेंगे। जैसे हाथ से वो अनुकरणात्मक क्रिया के अंदर भी क्या होता है, जैसे खटखटाना हो गया, टिमटिमाना हो गया, ये क्या है अनुकरणात्मक के अंदर आते हैं। फिर आती सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? ये क्या है मुख्य क्रिया को पूरा करने में मदद करती है और वाक्य को क्या है अधिक स्पष्ट अर्थ देती है। सहायक क्रिया जैसे रहा है, रही है, था, है, ये क्या है हमारी सहायक क्रिया होती है। इट मीन्स इनका कोई स्पष्ट अर्थ कुछ कुछ खास अर्थ नहीं होता, सिर्फ ये क्या है वाक्य को पूरा करती है और उनके जो अर्थ को क्या है स्पष्ट कर देती है। जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है हमारी रहे हैं। अगर हम वाक्य को यहाँ तक छोड़ देते हम दौड़, तो इसका क्या है कोई अर्थ ही नहीं निकलता हमारे पास कि हम दौड़ क्या है, वाक्य पूरा ही नहीं हो रहा और ना इसकी कोई अर्थ निकल रहा। अब जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो इस रहे हैं ने क्या है इसको वाक्य को क्या है पूरा अर्थ दे दिया। जैसे सीता पत्र लिख रही है, अब इसको क्या है हम यहाँ तक छोड़ देते सीता पत्र लिख, तो क्या है इससे हमारे क्या है कोई भी सेंस क्लियर नहीं हो रही वो क्या कर रही है। सीता पत्र लिख रही है, तो ये रही है क्या है हमारी क्या है एक सहायक क्रिया होती है। वह कल आया था, तो ये जो आया था ये था क्या है हमारी सहायक क्रिया होती है। गाइज हमारा जो क्रिया का वो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ जिसमें पढ़ेंगे हम कारक। और गाइज वीडियो के एंड में क्या है कमेंट्स ज़रूर करना, आपको वीडियो जैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स, बुरी लगी तो
बुरे कमेंट्स। क्यों? क्योंकि अच्छे कमेंट्स करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और बुरे कमेंट्स करोगे तो उसमें भी मेरा फ़ायदा है। उसमें ये है कि मुझे खुद पे कुछ काम उस ये लगेगा कि मुझे क्या है, खुद पे कुछ काम करने की ज़रूरत है। गाइस, आज के लिए इतना। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।